हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की इस बुक में हम अभी तक 19 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स के चैप्टर में अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने नॉन फाइनाइट्स की डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, उनके यूज, उनके एग्जाम्पल्स हमने कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें और फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नो यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद टू। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इन्फिनिटिव विद टू का यूज हम किन किन वर्ड्स के, किन किन वर्ब के बाद करते हैं, किन एडजेक्टिव के बाद करते हैं और किन नाउन के बाद करते हैं, और ऐसे कौन से वर्ब है जिनके बाद हम इन्फिनिटिव विद टू का भी यूज कर सकते हैं और डेट क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। तो वे थे इन्फिनिटिव विद टू, यानी इन्फिनिटिव के साथ टू का यूज करना। अब हम पढ़ेंगे नो यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद टू, जहां पर हम इन्फिनिटिव के साथ टू का यूज नहीं करते। इन्फिनिटिव विद टू को बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोला जाता है? बेयर इन्फिनिटिव। रूल नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। इन्फिनिटिव विद टू का यूज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं करते। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये सब क्या है? मॉडल्स। इनको बोला जाता है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स भी बोला जाता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब के चैप्टर मैंने पढ़ा था। ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप की होती है: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? टू डू, टू हैव, टू बी। ये सब क्या रहती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल में जो हम मॉडल्स यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब क्या रहेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? यूज टू, नीड, डेयर। तो रूल नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम इन्फिनिटिव के साथ टू का यूज नहीं करेंगे। इन्फिनिटिव के साथ टू नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है ही कैन हेल्प यू। यहाँ पे हेल्प क्या है? इन्फिनिटिव है। जो कैन के बाद यूज हुआ है, कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे खाली हेल्प का यूज करेंगे, टू हेल्प का यूज नहीं करेंगे। सेकंड में टू लगाया गया है जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट में है इट मे रेन टुडे। रेन क्या है? इन्फिनिटिव है, जिसको हमने मे के बाद यूज किया है। मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसके बाद हम खाली रेन का यूज करेंगे, ना कि टू रेन का। टू रेन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वन मस्ट टू डू वंस ड्यूटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट का यूज हो चुका है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए इसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे, खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, डू। रूल नंबर सेकंड आ जाता है जिसमें बताया गया है कि इन्फिनिटिव विद टू का यूज हम डेयर नॉट और डेयरंट या फिर नीड नॉट, नीडंट के बाद नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है ही डेयरंट नॉट, ही डेयरंट कम हियर। तो डेयरंट यहाँ पे आ चुका है जो कि क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे, खाली कम का यूज करेंगे जो कि इन्फिनिटिव है। इससे आगे में टू का यूज बताया जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट है सी नीड नॉट गो देयर। तो नीड नॉट के बाद भी हम टू का यूज नहीं करेंगे, हम खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, गो का यूज करेंगे। आगे दोस्तों नोट 1 में बताया गया है कि देयर और नीड का यूज हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो इनके बाद भी हम इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है डेयर ही अपोज हिज फादर। तो यहाँ पे डेयर का यूज हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किया है, इसलिए हमने ही के बाद टू अपोज का यूज नहीं किया, खाली अपोज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है डेयर और नीड का यूज हम जब मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इनके बाद हम इन्फिनिटिव विद टू का यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझिए। जब डेयर और नीड का यूज हम करते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और किसके अंदर? इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तब हम इन्फिनिटिव विद टू का यूज नहीं करेंगे, खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। लेकिन जब डेयर और नीड का यूज होता है मेन वर्ब के रूप में, जब डेयर और नीड का यूज होता है तब हम टू का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ही डेयर्स टू गो देयर। तो डेयर्स यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसलिए इसके बाद हम टू को का यूज करेंगे, यानी टू के साथ इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। उससे नेक्स्ट में टू नहीं लगाया है जो कि रॉन्ग होगा। रूल नंबर 3 आ जाता है जिसमें बताया गया कि एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में
जब हमें फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच ये वर्ब मिल जाती है, कौन कौन सी? फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच ये वर्ब हमें मिलती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो इसमें भी हम टू का यूज नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव विद टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही फेल्ट द अर्थ शेक, तो यहाँ पे फेल्ट का यूज हुआ है जो कि फील की फॉर्म है। इसके बाद शेक जो कि इन्फिनिटिव है उसके साथ हमने टू का यूज नहीं किया और नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फेल्ट आ चुका है, तो यहाँ पे टू का यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड में टू लगाया है शेक के साथ जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट है ही हेयर्ड हर क्राई, तो फिर से यहाँ पे हियर्ड आ जाता है। उसके बाद हम खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, क्राई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही ट्राइड हर टू क्राई, तो टू क्राई का यूज हुआ जो कि रॉन्ग होगा। हियर्ड के बाद हम खाली क्राई का यूज करेंगे, खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई सा हर रन, तो यहाँ पे सा के बाद हमने रन का यूज किया है, सा के बाद खाली इन्फिनिटिव का यूज होगा ना कि टू का यूज होगा। उससे नेक्स्ट है द कोर्ट नोटिस्ड हिम अपीयर, तो नोटिस के बाद भी हम खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, खाली अपीयर का यूज करेंगे, टू अपीयर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही वॉच द फिल्म एंजॉय, तो यहाँ पे वॉच आ चुका है, वॉच के बाद भी हम खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, एंजॉय का यूज करेंगे, टू एंजॉय का यूज नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट नोट में बताया गया है सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच, जो हमने ऊपर पढ़े थे। इन वर्ड्स को, इन वर्ब को हम एक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं और इनके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो इनके बाद हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जांपल है ही सा द हॉर्स रनिंग इन द फील्ड, सा का हमने यहाँ पे यूज किया है जो कि क्या है? एक्टिव सेंटेंस है। इसमें हमने रनिंग का यूज किया है, रनिंग क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है आई हेयर्ड हिम शाउटिंग, हेयर्ड का यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल शाउटिंग का यूज किया है जो कि एक्टिव सेंटेंस है। सेकंड दोस्तों बताया गया कि सी, हियर, नो, इनको जब हम पैसिव सेंटेंस में यूज करते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इसमें हम इन्फिनिटिव विद टू का यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटिव विद टू का यूज कर सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था इनको एक्टिव सेंटेंस में, अब हम पढ़ते हैं पैसिव सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल है सी वॉज सीन टू एंटर द बेडरूम, तो सी वॉज सीन ये हो चुका है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, तो इसके बाद हम यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव विद टू। उससे नेक्स्ट में खाली एंटर दिया गया है जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट है ही वॉज हियर टू से दैट ही बिलव्ड हिज वाइफ, ही वॉज हियर्ड जो पैसिव फॉर्म में है, इसके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू से का यूज करेंगे, खाली से का यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों बताया गया है कि हेल्प के बाद, हेल्प का जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ हम इन्फिनिटिव विद टू का भी यूज कर सकते हैं और खाली इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं, यानी टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों चॉइस आपके लिए करेक्ट होगी। जैसे एग्जांपल है ही हेल्प मी टू बाय ए वॉच, तो टू बाय का यूज किया हेल्प के यूज होने के बाद। और उससे नेक्स्ट में बताया ही हेल्प मी बाय ए वॉच, ये खाली बाय का यूज किया हेल्प यूज होने के बाद। तो हेल्प का यूज करने के बाद हम इन्फिनिटिव विद टू का भी यूज कर सकते हैं और खाली इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि लेट के साथ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उसके बाद इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करते। लेट वाले सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है लेट मी टू डू दिस वर्क, तो लेट मी का यूज हो चुका है तो उसके बाद हम खाली डू का यूज करेंगे, टू डू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है लेट अस गो टू द सिनेमा, तो लेट अस के बाद हम यूज करेंगे खाली टू का, खाली गो का, टू गो का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में बताया गया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब हम मेक का यूज करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसके बाद हम इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आज के वीडियो में हम जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं सब में हम सीख रहे हैं कि इन्फिनिटिव, खाली इन्फिनिटिव का यूज, और जहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज बीच बीच में बताया है वो अलग होगा, यूनिक होगा, उस पर आप अलग से फोकस करिए। तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है दे मेड मी वीप, तो मेड आ चुका है, खाली वीप का यूज हुआ है, टू वीप का यूज नहीं होगा। आगे दोस्तों नोट में बताया गया कि पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में यानी पैसिव वॉइस में हम मेक के बाद टू का यूज कर सकते हैं।
एक्टिव वॉइस में हम टू का यूज नहीं करेंगे, किसके साथ, मेक के साथ, लेकिन पैसिव वॉइस में हम मेक के साथ टू का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है शी वाज मेड टू वीप, तो शी वाज मेड पैसिव वॉइस है, इसमें हमने टू वीप का यूज किया है, खाली वीप का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही वाज मेड टू लाफ, तो ही वाज मेड पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है, इसमें हमने टू लाफ का यूज किया है, खाली लाफ का यूज नहीं करेंगे। दोस्तों रूल नंबर 6 आ जाता है जिसमें बताया गया कि हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रादर, वुड सुनर, इनके बाद हम इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स है फिर से रिपीट कर लेते हैं। हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रादर, वुड सुनर, इनके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है यू हैड बेटर कम नाउ, तो हैड बेटर का यूज हो चुका है, इसलिए खाली हमने कम का यूज किया है, टू कम का यूज नहीं होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हैड बेटर, वुड सुनर, इनके बाद अगर देन लगा हो तो देन के बाद हम खाली इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, इन्फिनिटिव विद टू का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैड बेटर टू गो देन स्टे हेयर, तो हैड बेटर का यूज हो चुका है और देन का यूज हो चुका है, तो यहाँ पे दो इन्फिनिटिव का यूज किया है, गो एंड स्टे, तो दोनों के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे आगे का एग्जांपल बताया गया टू स्टे का यूज नहीं होगा, उसके बाद बताया गया टू गो का भी यूज नहीं होगा, और उसके बाद दोनों का यूज बताया गया टू गो और टू स्टे और टू गो दोनों का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिला के टू तो इस सेंटेंस में नहीं आएगा, तो खाली गो या फिर खाली स्टे का यूज किया जाएगा। उससे नेक्स्ट है ही हैड रादर स्टे देन डिपार्ट, फिर से सेम आ जाता है, हैड रादर के बाद देन का यूज हुआ है और देन के बाद डिपार्ट का यूज हुआ है, खाली डिपार्ट का यूज हुआ है, जो कि करेक्ट है। टू डिपार्ट का यूज नहीं होगा, ना ही टू स्टे का यूज होगा। उससे नेक्स्ट में ही वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, तो फिर से वुड रादर के साथ देन का यूज हुआ है, तो इनमें हम किसी भी प्रकार से टू का यूज नहीं करेंगे। उससे नेक्स्ट है ही वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, तो देन और वुड सूनर का यूज हो चुका है, तो यहाँ पे भी हम इस सेंटेंस में टू का यूज नहीं करेंगे। दोस्तों रूल नंबर 7 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि जब हम दो इन्फिनिटिव्स को कंजक्शंस के साथ जोड़ते हैं, कौन से कंजक्शंस, एंड, और, एक्सेप्ट, बट, देन, एज एंड लाइक, इन कंजक्शंस के साथ हम जब दो इन्फिनिटी को जोड़ते हैं तो इन कंजक्शन से पहले, इन शब्दों से पहले जो यहाँ पर बताया गया है उनसे पहले हम टू का यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। उनसे पहले हम इन्फिनिटी का यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। मतलब कि जो ये वर्ड्स हैं उनसे पहले इन्फिनिटी होगा, उसके साथ हम टू लगा सकते हैं, लेकिन इन कंजक्शन के बाद जो इन्फिनिटी का यूज किया जाएगा उसके साथ हम टू नहीं जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी, तो एंड के साथ हमने दो इन्फिनिटिव जोड़े हैं, कम एंड टॉक, तो फर्स्ट जो इन्फिनिटिव है उसके साथ हम टू लगा सकते हैं। एंड के बाद जो इन्फिनिटिव आया है टॉक, उसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, टू टॉक का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट में बताया है। और ना ही हम फर्स्ट वाले इन्फिनिटिव को टू के बिना यूज करेंगे, जैसे कि उससे नेक्स्ट में बताया है। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, तो बट के साथ हमने दो इन्फिनिटिव जोड़े हैं, डू एंड वेट, तो फर्स्ट वाला इन्फिनिटी है उसके साथ हम टू का यूज कर सकते हैं, टू डू। सेकंड वाला हम खाली वेट का यूज करेंगे, टू वेट का यूज नहीं करेंगे, और ना ही फर्स्ट वाले को भी ना टू के यूज करेंगे। रूल नंबर 8 में बताया गया है कि बट और एक्सेप्ट से पहले डू, डज और डिड का यूज किया जाता है, तो इसके बाद किसके बाद बट और एक्सेप्ट के बाद हम इन्फिनिटिव के साथ टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही डज नथिंग बट प्ले, डज का यूज हो चुका है, इसलिए बट के बाद हम टू प्ले का यूज नहीं करेंगे, खाली प्ले का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सी डज एवरीथिंग बट टॉक, तो डज का यूज हो चुका है, इसलिए हम बट के बाद खाली टॉक का यूज करेंगे, टू टॉक का यूज नहीं किया जाएगा। आगे बताया गया है कि डू, डज, डिड प्लस एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग प्लस बट एक्सेप्ट, डू, डज, डिड में से एक आएगा, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग से एक आएगा, और उसके बाद बट और एक्सेप्ट से एक आएगा। इनके बाद भी हम टू का यूज नहीं करेंगे। जो ऊपर जो रूल नंबर 8 है उसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है। आगे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया कि बट और एक्सेप्ट से पहले डू, डज और डिड को छोड़कर अगर कोई और वर्ब आ जाती है, तब हम टू का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ही वांट्स नथिंग बट टू अर्न मनी, तो वांट्स का यूज हुआ है, ना कि डू, डज, डिड का यूज हुआ है, तो इस केस में हम बट के बाद टू का यूज कर सकते हैं, टू अर्न मनी का यूज कर सकते हैं, बिना टू के तो यूज हम नहीं करेंगे। किस केस में? जब डू, डज, डिड के अलावा और कोई हम वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 9 जिसमें बताया गया है वाई और वाई नोट का यूज होने पर। वाई और वाई नोट कब यूज करते हैं? एक क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर एक सजेस्ट करने के लिए, सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए।
तो दो प्रकार से हम वाई और वाई नॉट का यूज करते हैं। तो इस केस में हम वाई और वाई नॉट के बाद इन्फिनेटिव का, खाली इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है वाई पे मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशंस, तो वाई का यूज हो चुका है, इसके बाद हम टू पे का यूज नहीं करेंगे, खाली पे का यूज करेंगे, टू पे का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है वाई नॉट गो टू ए गुड टीचर, तो यहाँ पे वाई नॉट के बाद खाली गो का यूज करेंगे, टू गो का यूज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये रूल्स खत्म हो जाते हैं जहाँ पे हम टू का यूज नहीं करते। अब हम पढ़ते हैं ऐसे इन्फिनिटिव्स जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? फर्स्ट रूल में बताया है इन्फिनिटिव्स का यूज करके हम दो सेंटेंस को इस प्रकार से जोड़ते हैं। किस प्रकार से? यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, उनको यहाँ पे इन्फिनिटिव के साथ जोड़ा है। समझिए, फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। ही हैज सम बिल्स, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है ही मस्ट पे देम, सेकंड सेंटेंस है। इनको हम जोड़ेंगे किसके साथ? इन्फिनिटिव के साथ। इन्फिनिटिव कौन सा लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू इन्फिनिटिव लगाएंगे। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस लेंगे ही हैज सम बिल्स और उसके बाद टू का यूज करेंगे, और सेकंड में जो वर्ब होगी उस वर्ब का यूज कर लेंगे, पे का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज सम बिल्स टू पे। वैसे नेक्स्ट है सी हैज 5 चिल्ड्रन, सेकंड है सी मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस कंप्लीट यूज करेंगे सी हैज 5 चिल्ड्रन, उसके बाद टू का यूज करेंगे और फिर हम लगाएंगे प्रोवाइडेड फॉर। थर्ड है ही वॉज वेरी टायर्ड, और साथ के साथ सेंटेंस है ही कुड नॉट गो एनी फर्दर। तो इनको हम जोड़ेंगे इन्फिनिटिव के साथ। कैसे? फर्स्ट पूरा कंप्लीट सेंटेंस लेंगे ही वॉज टू टायर्ड, फर्स्ट कंप्लीट सेंटेंस लेंगे ही वॉज टू टायर्ड। अब टू क्यों लगाया? क्योंकि टू का यूज हुआ है, तो हमने वेरी की जगह टू का यूज किया है। तो इस सेंटेंस के बाद हम टू लगाएंगे और फिर लिखेंगे गो एनी फर्दर। तो हम यहाँ पे सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। आदिति वेंट टू शॉप, शी वांटेड टू बाय ए पेयर ऑफ शूज। और इसको कैसे जोड़ेंगे? आदिति वेंट टू शॉप, फिर लगाएंगे टू और फिर लगाएंगे बाय ए पेयर ऑफ शूज। वैसे फिफ्थ है, वैसे सिक्स्थ है, तो ये आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। रूल नंबर 2 में बताया गया है कि इन्फिनिटिव का यूज करके हम क्लोज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें अगर किसी सेंटेंस में क्लॉज का यूज किया गया है तो उसकी जगह हम इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू लगा के हम क्या करेंगे, जो क्लॉज दिया गया है उसका वर्ब निकाल के टू के साथ जोड़ देंगे, तो वहां से क्लॉज खत्म हो जाएगा। और साथ के साथ क्लॉज जो कि डेट के बाद यूज किया जाता है, डेट को भी हम रिमूव करेंगे। कैसे? इंडिया एक्सपेक्ट्स दैट एवरी मैन विल डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे हम डेट को हटाएंगे, डेट की जगह क्या लगाएंगे? टू। तो क्या सेंटेंस बनेगा? इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन। सेकंड क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसको हम लेंगे वर्ब के बाद, इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन, फिर लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे डू हिज ड्यूटी। तो सेंटेंस बनेगा इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट है दिस इज द वे इन विच इट शुड बी डन। तो इन विच के साथ हमने क्लॉज को जोड़ा है, तो सेंटेंस बनेगा दिस इज द वे इन विच को हटाएंगे, हम लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे डू, फिर लगाएंगे इट, टू डू इट। नेक्स्ट है आई हैव नो एडवाइस दैट आई कैन ऑफर यू। तो डेट को हटाएंगे, सेंटेंस बनेगा आई हैव नो एडवाइस टू, फिर हम क्लॉज का वर्ब लेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा ऑफर यू। नेक्स्ट है इट इज सेड दैट ही इज ए ग्रेट स्कॉलर। तो ही इज सेड टू बी ए ग्रेट स्कॉलर। तो इस प्रकार से हम क्लॉज को हटाकर इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। थर्ड में बताया गया है कि जब हम सेंटेंस के अंदर इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इट में। किस प्रकार से करेंगे? टू स्टील इज रोंग, तो टू स्टील की जगह हम इट लगाएंगे, फिर इज, इट इज रोंग, इट इज रोंग लिखेंगे और फिर जो इन्फिनिटिव है उसका लास्ट में यूज करेंगे टू स्टील। तो सेंटेंस बनेगा इट इज रोंग टू स्टील। नेक्स्ट है टू ईट टू मच इज हार्मफुल। तो टू ईट की जगह लगाएंगे ईट, टू ईट की जगह लगाएंगे ईट। तो ईट इज हार्मफुल टू ईट टू मच। टू मच को शुरू में भी यूज कर सकते हैं, इट इज टू मच हार्मफुल टू ईट। नेक्स्ट है टू वेस्ट योर नेम इज फुलिश। तो फिर से हम इट का यूज करेंगे, इट इज फुलिश टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट है टू प्ले विद एक्सप्लोजिव इज डेंजरस। तो इट इज डेंजरस टू प्ले विद एक्सप्लोजिव्स। तो टू प्ले की जगह किसका यूज किया? इट का।
नेक्स्ट है टू लाइव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल, तो इट इज इम्पॉसिबल टू लाइव विदाउट एयर, तो टू लाइव की जगह किसका यूज किया, इट का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने सीखा कि सेंटेंस के अंदर हम इन्फिनिटी को बिना टू के यूज कैसे करेंगे। तो उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, उनके रूल्स हमने कवर किए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल जीके एजुकार्ड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।